छिपा के साहेब की दे याद खासल खास नजीकी स्वाद बड़ी ड्रामाए छिपके ल्याए सब गिरोस्तों करे छिपाए बरसे अन्य न बेलो सराम न करी जायर होए के गरम बरस अन्य न बे कहे हो राम सात ईसा के समझियो मराम सोए न जनने वाली काई तलब बेटे की राखी साई बुढ़ा ईसा आवाज करे आस्ती आवाज कोई न दिलदारे पाँच जिले की न मजले पाई टोलम बाट करी छिपाई जेता कछु के त पुकार सुनने वाला न कोई सिरदार आवाज उनकी थी इन पर चाहे आप कोई लेवे खबर ये सुनियो दूजी विख्यात दूजे जामे की कहूँ बात कया सुन मेरे परवरदिगार टोए हाड़ बुढ़ा पे नार खम्ब में वजुद इन गार बुढ़े हाड़ सुस्त इन पर कया वो बे वजुद तमाम इनसे बली बाट हो बे काम जो सिर मेरा हुआ सुपेता तर परोसनी नहीं अचेता अंदर जवानी है रोशन कहा क्यों पकड़े अगिन उसाई जलकार तेम कबूला बुढ़े रोशनी न गई भूला ये जंजीर सिपारे 16 में माए बरस 100 की मजल है जाए याद किया माए कुरान किसे दृश्य की पहचान बेटा नवासे साहिबा का बाप दादा नुआ था अब नुस था उसका नाम इद्रिस लकब कया इस थाम ये लकब दिया है सच कारण मालूम हुआ वास्ते न अब लखत यूं लिखा कलाम नजुम दर्जी पना किया इस्लाम 30 बरक हुए न जाला ऊपर जामे कहे असल बीच किताब ल्याए इद्रिसा पीछे आदम के 100 बरिसा चेकी कहो था कहे खलाका यही सच कहेगा का पहुंचाया चौथे आसमान बीच म्याराज बीच पहचान पैगंबर की दरगाह साबिता रसूल इद्रिस फुरमाया मिलेता चेकी कहो था कहे खलाका यही सच कहेगा का पहुंचाया चौथे आसमान बीच म्याराज बीच पहचान पैगंबर की दरगाह साबिता रसूल इद्रिस फुरमाए मिलेता रसूल इद्रिस फुरमाए मिलेता चौपाई 6 प्रकरण 16 चौपाई 425 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा को 16 प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ कुरान के 16वें सिपारे का यह विवरण है। श्री देवचंद्र जी के अवतरण के 100 वर्ष होने पर श्री प्राणनाथ जी रामनगर में थे। यह प्रसंग उस समय का है जब उन्होंने कुरान के 16वें सिपारे पर विचार किया। तब इद्रिस पैगंबर के प्रसंग का रहस्य स्पष्ट हुआ। नूह पैगंबर के पुत्र का नाम अवनुस था। सत्य और असत्य के विवेक एवं धर्मनिष्ठा के कारण उसे इद्रिस की उपाधि प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी ने मंदसौर एवं रामनगर के पड़ावों में श्री देवचंद्र जी द्वारा स्थापित सत्य धर्म को प्रकट किया। वहाँ के काजी मुल्लाओं ने उनको इद्रिस की भांति सत्यनिष्ठ पैगंबर के रूप में स्वीकार किया। सत्य और असत्य के निरूपण के कारण अवनुस को यह उपाधि प्राप्त हुई थी। वैसे तो अवनुस एक दर्जी थे जो कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर कपड़े सिलाया करते थे। श्री प्राणनाथ जी ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मिलाकर परब्रह्म परमात्मा के एक होने की बात दृढ़ता पूर्वक व्यक्त की। इसी सत्यता के कारण उनको इद्रिस पैगंबर के रूप में स्वीकार किया। कुरान आदि कथित ग्रंथों में आदम के 100 वर्ष बाद
इद्रिस पैगंबर का प्रकट होना लिखा है, जिनको 30 आयतें उतरी थी। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी को अनुसार में 30 आनंदें उतरी थी। कयामत के इस घड़ी में श्री देवचंद्र जी के अवतरण से 100 वर्ष